जी वेलकम बैक। जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की कि ऑन क्रिएशन ऑफ आर न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड स्टूडियो का अगर हमारा कोई नया प्रोजेक्ट ओपन हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एक्टिविटी फाइल्स जो हैं वो ओपन होती हैं। यहाँ पर ये हमारे सामने इस वक्त जो व्यू है ये एंड्रॉयड की एक्टिविटी फाइल का है, यानी XML फाइल का है, जहाँ पर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपनी यूज़र इंटरफेस की। और जो दूसरी फाइल है वो हमारे पास जावा फाइल है, जहाँ पर हम लॉजिकल कोडिंग करके यूज़र एलिमेंट्स को जो UI के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। हमें इस वक्त जो टेक्स्ट व्यू अपीयर हो रहा है हेलो वर्ल्ड के नाम से, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप जस्ट सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इसको राइट क्लिक करके, आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली बोथ वेज फ्रॉम कीबोर्ड और फ्रॉम मैनुअली सिलेक्टिंग ऑन राइट क्लिक। इसके बाद यूज़र इंटरफेस हम लोगों का ये रिक्वायर्ड है कि हमारे पास दो बटन्स हों जिनको हम अगर प्रेस करें तो टेम्परेचर हमारा फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो और फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट हो। उसके लिए हमें जो यूज़र इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है जो हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू अपीयर होना चाहिए, जिस टेक्स्ट व्यू में हम कंटेंट शो करवा सकें जो हमें एक्चुअली में हम इस एप्लीकेशन में कर क्या रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक यूज़र इनपुट के लिए बॉक्स होना चाहिए जिसे हम नॉर्मली एडिट टेक्स्ट कहते हैं, जहाँ पर यूज़र अपना वैल्यू जो है वो एंटर करेगा, टेम्परेचर एंटर करेगा जिसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम इन सेल्सियस और इन फ़ारेनहाइट। हमारे पास टेक्स्ट व्यू आ गया जहाँ पर मेन टाइटल शो होगा आपका, एडिट टेक्स्ट आ गया जहाँ पर यूज़र एंटर करेगा वैल्यू। इसके बाद हमारे पास बटन्स होंगे, ठीक है, दो बटन्स हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन के लिए और एक फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन के लिए। आप इस बटन को अपने अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। माय सिस्टम इज़ अ बिट स्लो एट द मोमेंट, ठीक है। बटन 2 इस वक्त नज़र आ रहा है लेकिन उसकी पोजीशनिंग जो है वो नहीं है, तो वी विल गो। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई वाक़या हो तो यू कैन जस्ट गो एंड डिलीट दैट बटन। ये जो हमारे पास बटन 2 है इसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं अगर आपकी पोजीशनिंग वो आउट ऑफ द स्क्रीन रेंज से बाहर जा रही है। अब बटन सिंपली ड्रैग कीजिए और ड्रॉप इट ऑन द यूज़र इंटरफेस। इसके बाद हमें एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए जिसमें हमने रिज़ल्ट शो कराना है, यानी रिज़ल्ट आउटपुट कराना है आफ्टर कन्वर्जन। हमारे यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अब इनकी जो हमने और स्टाइलिंग करनी है और इनको बेहतर बनाना है, इनके अंदर जो टेक्स्ट व्यू के अंदर जो टेक्स्ट अपीयर हो रहे हैं उसको जो बेहतर बनाना है, उसके लिए हम मल्टीपल फाइल्स हमारे पास शो होती हैं जिनका हम सहारा लेंगे। सिंपली हमारे पास जो रिज़ल्ट वाला टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर आफ्टर क्लिकिंग बटन्स रिज़ल्ट शो कराना है, तो ये जो रिज़ल्ट का टेक्स्ट व्यू है इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ का एक पैनल आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ की एक विंडो आ रही है। यहाँ से आप सिंपली इसका टेक्स्ट रिमूव कर दें, यहाँ पर आप कुछ लिखा ना रहने दें, ठीक है। आप सिंपली इसको अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट व्यू मौजूद रहेगा लेकिन स्क्रीन पर आपके पास कुछ नज़र नहीं आएगा। इसके बाद आप सिंपली डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं, टेक्स्ट व्यू में जा सकते हैं। बटन्स की आईडीज़ जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब भी आप कोई व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आईडीज़ असाइन हो जाती हैं एंड्रॉयड कॉलन आईडी के साथ। 8 रिसोर्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं आप, न्यू आईडी रिसोर्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस के साइन के साथ आपका जो है वो न्यू रिसोर्स डिफ़ाइन हो जाता है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम है, आप चेंज करके नेम अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। टेक्स्ट व्यू की लेंथ विड्थ हाइट, उसने कहाँ पर उसकी अलाइनमेंट क्या है, वो हॉरिजॉन्टली कहाँ पर है। सेंटर हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट व्यू है वो
स्क्रीन में हॉरिजॉन्टली सेंटर में अपीयर होगा। इसका एक तो फ़ायदा ये है इस प्रॉपर्टी का, सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी का, अगर आप इसको ट्रू रखते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्क्रीन के डायमेंशंस बेशक जो भी हो जाएं, यानी आपकी स्क्रीन के रेजोल्यूशंस चेंज हो जाएं, आप फ्रॉम मूव कर जाएं फ्रॉम a little dimensional screen to a higher or bigger dimension of a screen, फिर भी आपका जो टेक्स्ट व्यू है वो उस स्क्रीन के सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर में ही आएगा। इसी तरह एक हमारे पास प्रॉपर्टी है सेंटर वर्टिकल, तो वो भी इसी तरह काम करती है कि बेशक आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशंस चेंज होती रहें लेकिन आपकी जो एलिमेंट की प्लेसमेंट है वो सेंटर में रहेगी। आइदर इट्स सेंटर हॉरिजॉन्टल, अगर सेंटर हॉरिजॉन्टल है तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहेगी और अगर सेंटर वर्टिकल है तो वो वर्टिकली सेंटर में रहेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो रिलेटिव लेआउट है ये हमारा पेरेंट लेआउट है हमारी यूज़र इंटरफेस की स्क्रीन का। ये तमाम व्यूज़ को जो है एज अ चाइल्ड ट्रीट कर रहे हैं। ये टेक्स्ट व्यू, बटन, एडेड टेक्स्ट, व्हाटएवर जितने भी एलिमेंट्स हमने ड्रैग किए और ड्रॉप किए हमारी यूज़र इंटरफेस की स्क्रीन पर, वो सब इसके चाइल्ड व्यूज़ कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी भी आईडी डिफाइन है, एक्टिविटी मीन। हमें यहाँ पर कंटेक्स्ट डिफाइन किया है मेन एक्टिविटी का, यानी जो हमारी जावा फाइल है कि हमें इस हमारी लेआउट फाइल को हमारी इस XML फाइल को लिंकअप करना है मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल के साथ। पैकेज बताया गया है और उसके बाद जावा फाइल बताई गई है। पैडिंग्स बताई हैं, लेआउट, विड्थ एंड हाइट। ये स्क्रीन पर जो आपका लेआउट है, जो आपकी UI स्क्रीन है, बेसिकली ये उसके मार्जिन्स हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है यहाँ पर रिलेटिव लेआउट में। इसके बाद जो व्यूज़ हैं उनकी इंडिविजुअली आप विड्थ, हाइट सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उनके मार्जिन्स डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उनकी पोजीशनिंग, उनकी मार्जिन्स, उनकी पैडिंग, तमाम प्रॉपर्टीज़ जो, क्योंकि ये रिलेटिव लेआउट है तो तमाम चाइल्ड एलिमेंट्स जो रिलेटिव लेआउट में लाई कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिवली कनेक्टेड रहेंगे, यानी अगर आप एक मूव करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ब्रीफ अबाउट रिलेटिव लेआउट, अबाउट XML फाइल। यहाँ पर आपके पास बटन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो शो हो रहा है, आप इसको भी रिमूव कर दीजिएगा। फिर वक्त बटन, जो हमारे दोनों बटन्स हैं वहाँ पर हमारे पास जो बटन लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को आप रिमूव कर दीजिए, अगर खाली कोटेशन मार्क्स रहने दें। हमारे पास एडेड टेक्स्ट जो है, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है लेकिन वो हम आफ्टरवर्ड्स करेंगे। जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पर भी जो आपके पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसमें से टेक्स्ट व्यू को हटा दीजिए। ये है अब तक का फिर वक्त का काम। इससे आगे हम प्रोसीड करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हमने अब तक XML फाइल को एक्सप्लोर किया, यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन किया, बटन्स, टेक्स्ट व्यूज़, एडिट टेक्स्ट सब ड्रैग एंड ड्रॉप किया और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया XML की फाइल को। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग रिसोर्सेज डिफ़ाइन करेंगे और वैल्यूज़ डिफ़ाइन करेंगे उनकी। इसके अलावा कलर्स, अगर हमें थीम चेंज करनी है वो डिफ़ाइन करेंगे और फिर क्लिक लिसनर्स यानी हम लॉजिकल कोडिंग पर शिफ्ट हो जाएंगे।